जय मसीह की प्यारे दोस्तों, खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। खुदावंद हमेशा आपको अपनी पनाह में रखे और आप खुदा के जाओ जलाल में बढ़ते चले जाए। दोस्तों, खुदावंद यीशु मसीहा अभी कुछ ही दिन में, कुछ ही लम्हों में हम एक ईद मनाने को है जिसे पहले फलों की ईद कहा जाता है और दूसरे अल्फाज में जिसे रेजरेक्शन डे कहा जाता है, ईद क़यामतुल मसीह। तो इसी हफ्ते के अंदर हम लोग चल रहे हैं और खुदावंद यीशु मसीहा अपने लोगों को नहायत कसरत से इस्तेमाल कर रहा है ताकि सच्चा कलाम आगे पेश किया जाए। और उन्हीं के साथ साथ लोगों कुछ ऐसे भी लोग हैं जो भेड़ की शक्ल में भेड़ी है। खैर, आपको उसका इम्तियाज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो आज का कलाम है खुदा, आज का जो टॉपिक है, हमारी बहुत ही होनहार वॉचर हैं, हमारी बहुत ही होनहार लाइनेस ऑफ द यहोशुआ हैं, खुदावंद की शेरनी, खुदावंद की सूरमा सिस्टर सबा। और सिस्टर सबा ने ये कहा कि भाई कुछ ऐसा किया जाए कि हमें जो ओल्ड टेस्टमेंट के जितने भी नाम हैं 39 किताबों के नामों के मतलब पता हो। तो बड़ी खूबसूरत बात है कि बेसिक चीज़ों में लोग इंटरेस्ट लेते हैं और बुनियादी चीज़ों को उजागर करने के लिए दिलो जान से मेहनत करते हैं। तो आइए दोस्तों, आज हम देखेंगे पहली अहदनामा की, जिसे ओल्ड टेस्टमेंट भी कहा जाता है, उसकी इन 39 किताबों के एक एक लफ्ज़ के, एक एक नाम के मतलब क्या है। मैं जानता हूँ कि आप में से बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने ये टॉपिक ही पहली बार सुना हो या इन नामों के मतलब ही पहली बार सुने हो। तो ये बहुत ब्लेस्ड रहेगा, बाबरकत रहेगा हम सबों के लिए। और ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर कीजिएगा और अगर कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछिएगा। दोस्तों, सबसे पहले किताब आती है पैदाइश की किताब, जिसे इब्तिदा भी कहा जाता है या शुरू भी कहा जाता है। शुरुआती किताब, पैदाइश का मतलब है शुरू या इब्तिदा। उसके बाद आप देखते हैं खरूज। खरूज का मतलब है माइग्रेट कर जाना या हिजरत कर जाना, एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र हो जाना। अब आप भी जानते हैं इसराइल का खरूज हुआ मिस्र के अंदर से। तीसरी किताब आती है अहबार की किताब। ये किताब दोस्तों लावियों के कबीला ने लिखी और ये खबर की जमा है। खबर, न्यूज़ की जमा, खबर की जमा अहबार, यानी अहबार यानी कि खुदावंद की इतलाएँ, खुदावंद की खबरें। उसके बाद आप देखते हैं गिनती की किताब, और गिनती लफ्ज़ का मतलब है अदद या क्वांटिटी या उसकी नंबरिंग करना। और इंग्लिश बाइबल में आप देखते हैं तो इसका लफ्ज़ आता है नंबर्स, द बुक ऑफ नंबर्स। फिर आता है इस्तिश्ना। इस्तिश्ना की जब किताब दोस्तों आप पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें दोहराई में नज़र आएंगी। जो आपने पीछे पढ़ा है वो दोबारा दोहराया जाएगा। और इस्तिश्ना लफ्ज़ का मतलब भी आप देखते हैं, इसका मतलब है कॉपी करना या किसी चीज़ को दोहराना। फिर आता है यशुआ। यशुआ का मतलब है यहोवा मेरी निजात, याहवे इज़ माई सॉल्वेशन। कज़ात की किताब जो कि काजियों ने लिखी, जिसका मतलब है जजेस यानी इंसाफ करने वाले। आप जानते हैं कि मुक़द्दस मूसा ने 70 काजियों को मुंतखब किया। उसके बाद आप देखते हैं रूत की किताब। रूत लफ्ज़ का मतलब है मर्सी यानी कि रहम। फिर आप देखते हैं सैमुएल की किताब। सैमुएल का मतलब है एल, सुनता है। एल सुनता है यानी एलोहिम यानी यहोवा पाक खुदा। यीशु मसीह सुनता है। उसके बाद आप देखते हैं सलातीन। सलातीन कहते हैं बादशाहों को, किंग्स को। फिर आप देखते हैं तवारीख। तवारीख तारीख की जमा है, तवारीख यानी कि हिस्ट्री, यानी कि ऐसी आपके सामने तालीमात रखी जाएगी जो कि पुरानी थी और आपके सामने पेश की गई। फिर आता है अज़रा काहिन। अज़रा की किताब। अज़रा काहिन जो थे, अज़रा लफ्ज़ का मतलब है मदद करने वाला, हेल्पफुल। उसके बाद आप देखते हैं नहमिया। नहमिया लफ्ज़ का मतलब है कंफर्टर बाय गॉड, कंफर्टर बाय याह यानी याहवे। उसके बाद आप देखते हैं आस्तर। आस्तर का मतलब है स्टार यानी कि सितारा। उसके बाद देखते हैं अयूब। अयूब को साबिर मतलब में उसके लिया जाता है। अक्सर लोग कहते हैं कि अयूब का मतलब है साबिर। दोस्तों, अयूब का मतलब साबिर नहीं, खुदा ने उसे टाइटल दिया था कि ये साबिर है, सब्र करने वाला है। अयूब लफ्ज़ का मतलब है अपने खैमा का दिफा करने वाला, अपने घर का दिफा करने वाला, अपने जिस्म का दिफा करने वाला। खैमा नए अहदनामा में अपने जिस्म को कहा गया, पुराने अहदनामा में जहाँ आप रहते हैं उसे कहा गया। तो दोनों ही तरफ आप देखते हैं उसने अपने जिस्म की भी हिफाजत की, उसका भी दिफा किया, और अपने घर की भी हिफाजत की, उसका भी दिफा किया। फिर आता है ज़बूर लफ्ज़, साम, गायकी, तमसीलें खुदावंद के कलाम की, गाकर किसी चीज़ को पेश करना। फिर आता है इमसाल। ये मसल की जमा है। इमसाल मसल की जमा है, खुदावंद की तारीफ में, शायराना अंदाज में खुदावंद की तारीफ करना। इसके साथ मैं आपको एक आयत भी अटैच कर देता हूँ। पहला सलातीन उसका 4था बाब उसकी 32वीं आयत में सबसे ज़्यादा ज़बूर गीत मसले लिखने वाला मुक़द्दस दाऊद नबी नहीं है। मुक़द्दस दाऊद नबी नहीं है, बल्कि उसी का बेटा
खुदा का बड़ा सूरमा मुकद्दस सुलेमान बादशाह है, जिन्होंने 3000 मसले और 1005 गीत लिखे। तो दोस्तों ये कुछ इंफॉर्मेशन थी जो आपको देनी थी। उसके बाद देखते हैं वाज यानी पैगाम देना, कलाम सुनाना, कलाम करना। फिर आता है गज़लुल गज़लात रूहानी। बाइबल मुकद्दस में नए नामे में ऐसी आयत भी हमें मिलती है करंथियों की किताब में गालिबन कि तुम रूहानी गज़लें, गीत और ज़बूर गाया करो, गायकी मीन्स। फिर आता है यसाया का मतलब है टेम्पल ऑफ याहवे, यानी याहवे का मक़दस, याहवे का घर। फिर आप देखते हैं यिर्मयाह का मतलब है खुदा उठाता है, खुदा लिफ्ट अप, गॉड लिफ्ट अप। उसके बाद आप देखते हैं नोआ का मतलब है आहो नाला, और देखते हैं कि अफसोस करना बहुत ज़्यादा, जैसे आजकल लैंड के सीज़न में चल रहा है। उसके बाद दोस्तों आप जब देखते हैं आगे बढ़ते जाते हैं तो आपके सामने इज़िकियल की किताब आती है, और इज़िकियल लफ्ज़ का मतलब है स्ट्रेंथ ऑफ एलोहिम, स्ट्रेंथ ऑफ एलोहिम यानी खुदा की स्ट्रेंथ, खुदा की पावर। उसके बाद आप देखते हैं दानियल, दान लफ्ज़ से लिया गया, दान और एल। दान मतलब अक्लमंद या जज या इंसाफ करने वाला, और एल का मतलब एलोहिम यानी गॉड, खुदा जज है, खुदा इंसाफ करने वाला है, याहवे इज़ जज। उसके बाद आप देखते हैं होशिया की किताब आती है, और होशिया लफ्ज़ का मतलब है निजात देने वाला, मदद करने वाला। फिर आता है योएल, ये 2 नामों को लेकर बना है दोस्तों। इब्रानी ज़ुबान का ये लफ्ज़ है जो 2 लफ्ज़ों को लेकर बना, और इसका मतलब भी ये है कि खुदावंद, खुदा, यह और एल को, इन दोनों को मिलाकर ये लफ्ज़ बनता है, ये खुदा का नाम है। उसके बाद आप देखते हैं आमूस का मतलब है खुदा की तरफ से, फ्रॉम द गॉड, फ्रॉम द याहवे। फिर आगे लिखा है अबदिया का मतलब है खुदा का गुलाम, द सर्वेंट ऑफ याहवे, द सर्वेंट ऑफ एलोहिम। फिर आता है यूना का मतलब है फाख्ता यानी कि डव को आप देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीहा जो रूह कुदस नाजिल होता है तो वहाँ पर फाख्ता भी कई लोग उसे कहते हैं, कबूतर भी कहते हैं। तो फाख्ता यानी कि उम्मीद, यानी कि हमें यीशु मसीहा पर उम्मीद है। मीका लफ्ज़ का मतलब है खुदावंद जैसा कौन, खुदावंद जैसा कौन। फिर आता है नाहूम लफ्ज़ का मतलब है खुदावंद हमारा आराम देने वाला, याहवे इज़ आवर कंफर्टेड। उसके बाद सफनिया का मतलब है खुदावंद के राज जानने वाला, खुदावंद के सीक्रेट जानने वाला, खुदावंद के राज जानने वाला। फिर लफ्ज़ आता है हिज्जी का मतलब है फीस्ट ऑफ याहवे, यानी खुदा की ईद, खुदा का मुकर्रम वक्त। उसके बाद आप देखते हैं ज़िक्रिया का मतलब है खुदा का जिक्र करने वाला, यहोवा का जिक्र करने वाला। फिर दोस्तों लास्ट में आप देखते हैं मलाकी, लास्ट बट नॉट लीस्ट मलाकी का लफ्ज़ का मतलब है मैसेंजर ऑफ याहवे, यानी खुदा का पैगाम रसाई करने वाला, खुदा का पैगाम देने वाला। तो दोस्तों ये थे 39 किताबों के नाम। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, खुदावंद हमेशा आपको अपनी पनाह में रखे, और इस कलाम खुदा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय यीशु दी, हर शय यीशु दी।